तो अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, चैप्टर वही चल रहा है। ठीक है, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। कल हमने जो है ना इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, फिर साइंस क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, उसकी सब ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है जी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, मार्कर ले लेता हूँ एक। अच्छा, कि इस बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या कोई ताल्लुक है, अगर है तो क्या है। ठीक है, इससे पहले देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, वो क्या दे रहे हैं हमें, वो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक अगर बात करें तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है जी, प्लांट से आती है। ठीक है, प्लांट अगर ख़त्म हो जाए तो इंसान भी ख़त्म हो जाए। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा माइंड, मेरा दिमाग जो है वो काम करना छोड़ दे, कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर दे, रिलेशन ख़त्म कर दे मेरी बॉडी से, तो मेरी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो जो है ना मेरे हाथों के साथ उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो मैं अपने हाथ नहीं हिला सकूंगा। ठीक है, मेरी ज़ुबान के साथ उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो मैं ज़ुबान नहीं हिला सकूंगा। मतलब कि जो इसका आपके पास लबे-लुबाब है, या इसका कंक्लूजन ये है कि कोई ना कोई चीज़ है जो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन एक्सेप्ट क्रिएटर, जो क्रिएटर है हमारा, जिसने हमें बनाया है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ वही इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सारी मखलूक है और वो दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में चले जाके जो है ना वो नहीं रह सकते। जिस तरह कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अगर कोई कंट्री कहे नहीं जी बस सब कुछ मैं अपने साथ ही करूँगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप स्टडीज़ के हवाले से देखो तो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास साइंस की ब्रांचेस हैं, वो दूसरी साइंसेस की ब्रांचेस के साथ लिंक्ड हैं। वो अकेला कुछ नहीं है। अगर आप बायोलॉजी अकेली समझ के जी बस मैं ही सब कुछ हूँ और कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह बायोलॉजी जो है वो अपना आगे जो है वो जो मैसेज है या उसके बारे में जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। कब कंप्लीट होगी, जब उसका रिलेशन होगा दूसरी साइंसेस के साथ। ठीक है, तो वो रिलेशन है, बायोलॉजी का रिलेशन है दूसरी साइंसेस के साथ। वो साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं या जो उसकी ब्रांचेज हैं वो ये है, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, स्टैटिक्स हो गई, आगे ये जितनी भी आपके पास लिखी हुई हैं ये सारी क्या है, उसके रिलेशन है बायोलॉजी के साथ, जिनका ये सारी वो ब्रांचेज लिखी गई। तो सबसे पहले आपके पास है जी बायो केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है कि बायो केमिस्ट्री। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो देखो, बायो का रिलेशन किस चीज के साथ, केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो जो रिलेशन जब बायो का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन होगा तो वो आपके पास कौन सी ब्रांच होगी, वो बायोकेमिस्ट्री होगी। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे आप, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर रिएक्शन खत्म हो जाए हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर क्या होते जा रहे हैं जी, रिएक्शंस हो रहे हैं। अब वो रिएक्शंस कौन सी चीजें हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं। कल हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था, उसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, लिपिड्स है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसके अंदर ही यही चीजें आपस में रिएक्शन करते हैं। यही चीजें आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, हमारी बॉडी की सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जिस ब्रांच के अंदर हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि वो कौन से रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिलती हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनती है। उन सब्सटेंसेस का नाम क्या है, उनके अंदर बॉन्ड कौन सा है, उनकी स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो कौन बताता है हमें, वो बायोकेमिस्ट्री बताती है। कौन बताती है जी, बायोकेमिस्ट्री इस बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो उसकी एग्जांपल में आपके पास फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन आ जाता है। फोटोसिंथेसिस जैसे हो रहा है जी प्लांट्स के अंदर, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है जी, ठीक है, ऊपर से सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, आपके पास ग्लूकोज बन रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन हो रही है, एक चीज का दूसरी चीज के साथ मिल जाना और एक न्यू चीज बन जाना, ये जो है ये आपके पास ये जो पूरा रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये किस ब्रांच के अंदर जो है स्टडी होता है, वो बताता कौन है हमें, बायो केमिस्ट्री बताती है। ठीक है, इसी तरह रिस्पायरेशन है, बॉडी के अंदर जो हो रहा है ग्लूकोज का टूट जाना, ठीक है, उससे हमें एटीपी मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये भी रिएक्शन जो है ये इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में हमें बायो केमिस्ट्री बताएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है, जो लिंक्ड है, जो रिलेशन है जिसका बायोलॉजी के साथ, वो है बायोफिजिक्स। अब स्टडी ऑफ
फिजिकल फिनोमिनस, ठीक है। फिजिकल फिनोमिना, यहां पर फिजिकल फिनोमिना थोड़ा सा वर्ड प्रॉपर नहीं लग रहा, फिजिक्स फिनोमिनन, ठीक है। फिजिक्स के कुछ जो फिनोमिना है वो जब रिजेंबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शंस के साथ या उनके फंक्शन के साथ, तो वो जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच है, वो है जी बायोफिजिक्स। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि हमारे जो मसल काम करते हैं, हमारे जो जॉइंट्स काम करते हैं, हमारी बोन्स जो काम करती हैं, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं, वो प्रिंसिपल है लिवर, और जो आपके पास मोशन का जो कंसेप्ट है फिजिक्स के अंदर, वो उसके ऊपर काम करती हैं, ठीक है। वो जिस तरह वो जो एक्सप्लेन हुआ है फिजिक्स के अंदर, वो फिनोमेना जिस तरह एक्सप्लेन हुआ है, वो जो फिनोमेना है वो रिजेंबल करता है हमारे मसल्स और जॉइंट्स और जो बोन्स हैं इनके फंक्शन के साथ। तो ये जो चीजें हैं जी जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, ये ब्रांच कौन सी है जी, बायो फिजिक्स है। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद है जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है जी, यूज ऑफ मॉडल्स सिमुलेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। हमारी बॉडी के अंदर जो डेटा है उसको समझने के लिए जब हम कंप्यूटर की या कंप्यूटर की सिंपल आप समझ लो कि मॉडल्स की, जो कंप्यूटर के अंदर मॉडल है, सिमुलेशंस हैं, जब उनकी आप मदद लेते हो, ठीक है, और उनके जरिए आप समझते हो उन फिनोमिनास को, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, कि प्रोटीन के अंदर जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की वो कैसी है, ठीक है। उसको समझने के लिए आप क्या करते हो जी, मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं, ठीक है, सिमुलेशंस हैं, ठीक है। वो जो जब आप उनकी सपोर्ट लेके समझते हो इस बायोलॉजी के अंदर जो फिनोमेना, जो बायोलॉजी के अंदर ये चीजें हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो बॉडी के कंपोनेंट्स हैं, जब आप उनको समझते हो, उनकी सीक्वेंस के बारे में, उनकी शेप की, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन मदद आप किसकी लेते हो जी, मॉडल्स की, सिमुलेशंस की। तो ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच जिस बारे में बताती है, ये कौन सी ब्रांच है जी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। ये कौन सी बायोलॉजी है जी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। कि बायोलॉजी का रिलेशन है जी कंप्यूटेशन के साथ। अगर कंप्यूटर के साथ, या ये जो आपके पास मॉडल्स हैं, ये अगर नहीं होंगे, ये अगर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो फिर हमें बायोलॉजी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी कंपोजिशन के बारे में, उनके अंदर जो सीक्वेंस है, उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है जी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी करता है। उसके बाद है जी बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी तो आपको पता है ना, जोग्राफिया जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन जियोग्राफी के साथ भी है, ठीक है। वो क्या रिलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये जो स्टडी हमें बताता है कि डिफरेंट रीजन जो हैं आपके पास, जैसे पोलर है, वहां पर आपको पता है कि एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल मैंने दी हुई है कि जो पोल्स हैं, जो अर्थ के पोल्स हैं, वहां पर आपके पास क्या है जी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, टेम्परेचर क्या है जी, बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम है, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कम है। क्यों? वहां पे क्लाइमेट जो है वो काफी जो है वो नामुनासिब है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सके जी, सरवाइव कर सके। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल पोल्स पे है, वहां पर हमें पता चल गया कि वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे रीजन्स हैं, ट्रॉपिक रीजन है, वहां पर जो है कंसंट्रेशन क्या होगी जी, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये कौन दे रहा है? ये अब हमें दे रहा है जी, जियोग्राफी दे रहा है। अब ये जियोग्राफी क्या दे रहा है? ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है कि इस जगह में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन इतनी होगी, इस जगह में कंसंट्रेशन इतनी होगी। अब ये सारा का सारा जो चक्कर चल रहा है, ये किस बेस पे है जी? क्लाइमेट के बेस पे है जी। जहां पर क्लाइमेट क्या होगा जी, आपके पास नॉर्मल होगा और ऐसा होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो होगा वो क्या होता है जी, मुफीद होगा, ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहेंगी, ठीक है। इसके बरक्स वो आपके पास जो रीजन है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, जैसे डेजर्ट्स है, ठीक है, वहां पर भी जो बायोडाइवर्सिटी गिने चुने, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। इसी तरह पोल्स के ऊपर पोलर बियर है और कुछ आपके पास बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लो तो वो रहते हैं, ठीक है। ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको प्रोवाइड या वहां पर नजर नहीं आती है। अब ये जो सारी की सारी जो कहानी बताता है वो आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सेव रखता है जी? बायोजियोग्राफी, ठीक है। बायोजियोग्राफी हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर आपके पास जो ब्रांच है वो है जी बायोस्टैटिक।
अब बायोस्टैटिक्स सिंपल है जी। स्टेट्स आपको पता है क्या करता है जी, स्टेट्स आपको डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है जी, डेटा। डील्स विद डेटा रिलेटेड टू लिविंग बॉडीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो डेटा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी डेटा है, ठीक है, वो जो प्रोवाइड करेगा हमें, वो कौन प्रोवाइड करेगा जी, बायोस्टेट, ठीक है। बायोस्टैटिक्स जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा डेटा अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल है जी, ह्यूमन डाइड ड्यूरिंग कोरोना के वक्त कितने बंदे मरे हैं, ठीक है, कितने बंदे जो है वो टपक गए। अब वो जो टपके हुए बंदे हैं उनकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, वो डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, वो हमें बायोस्टैटिक्स करेगी, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि 10 लाख लोग जो है वो कोरोना के दौरान मरे थे। अब वो सारा का सारा जो डेटा ग्राफ्स के थ्रू और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, बायोस्टैटिक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कौन प्रोवाइड करते हैं जी, बायोस्टैटिक्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन पाकिस्तान के अंदर जितने भी कोई लोग, कितने लोग हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के कौन कौन से रीजन के अंदर मलेरियल पेशेंट ज़्यादा हैं, ये जो डेटा है ग्राफ के थ्रू आपको अक्सर ये ग्राफ के थ्रू अक्सर ये जो आपको बताया जाता है कि यहाँ ये केपीके के अंदर जो है ये मलेरिया कम है, सिंध बलोचिस्तान पंजाब के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमें बता रहा होता है, ये कौन बता रहा होता है जी, बायोस्टैटिक्स बता रही होती है। फिर आपके पास जो एक और रिलेशन आ जाता है वो जी बायो का टेक्नोलॉजी के साथ। अब यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट या वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के लिए जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो लिविंग है उसको जब आप यूज करोगे फॉर द वेलफेयर मतलब के किसके लिए, खिदमत के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करोगे, किसकी खिदमत के लिए, ह्यूमन बीइंग की खिदमत के लिए जब इस्तेमाल करोगे, तो वो जो आपके पास ब्रांच है जो इस तरह करके जो है ना वो ह्यूमन बीइंग को फायदा पहुंचाती है, वो जो ब्रांच है या वो आपके पास जो डोमेन है वो कौन सी है जी, बायोटेक्नोलॉजी है। वो कौन सी है जी, बायोटेक्नोलॉजी है जो यूज करती है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके क्या करती है जी, इंसानों के लिए जो चीज मुफीद होती है, इंसानों की जो है वेलफेयर के लिए क्या करते हैं जी, वो चीजें बनाती है। जैसे कि इंसुलिन है, डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उसको बाहर से इंसुलिन लगती है। अब वो जो बाहर से इंसुलिन आती है वो कहाँ से आती है, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसान के अंदर से वो जीन निकालते हैं जो इंसुलिन को बनाता है, ठीक है, और वो डाल देते हैं किसके अंदर जी, बैक्टीरिया के अंदर। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे जैसे वो डिवाइड होता है तो साथ साथ वो जीन, वो आपके पास इंसुलिन भी क्या होती है जी, बनती रहती है, और फाइनली वहां से एक्सट्रैक्ट करके बॉटल्स के अंदर पैक करके फिर स्टोर्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, और वहां से आप क्या करते हो जी, लेते हो और वो कंज्यूम करते हो। समझ गए हो? तो ये जो सारा का सारा जो चक्कर है कि जिसमें इंसानों को फायदा पहुंचाया जाता है, किस तरह फायदा पहुंचाया जाता है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके, तो ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी करता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा होता है। फिर जी बायो इकोनॉमिक्स आपको पता है इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट पैसा, कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पैसा बनाने में मदद देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज -% इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कोई भी आप समझ लो, फॉर एग्जांपल 50%, ठीक है, 50% ऑफ इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये जो डिफरेंट फसलें हैं, ठीक है, पंजाब साइड पे लगती हैं, ये फसलें जो है 50% इकॉनमी पाकिस्तान की बढ़ा रहे हैं। अब ये जो सारा का सारा डेटा है, ये जो इकॉनमी, ये जो पैसा है, पैसे को जो देखते हैं कि किस तरह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम अगर फॉर एग्जांपल कोई बाग लगा रहे हैं, ठीक है, आम का बाग, केले का बाग, इसी तरह हम कोई कैटल्स मतलब के कोई आप स्पीशी को बना रहे हो, ठीक है, जैसे शीप्स बना रहे हो, तो वहाँ से आप वूल लेके डिफरेंट जो है पैसा कमा सकते हो, ठीक है, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स के अंदर वो वूल यूज़ होती है, ठीक है। अब ये जो सारा का सारा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको कौन देखता है, इसको आपके पास बायो इकोनॉमिक्स देखती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पढ़ा बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ, ठीक है। जो दूसरी साइंसेज है आपके पास, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, स्टैटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोनॉमिक्स है, कि इनका रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। अब आपके जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो है इस टॉपिक के रिलेटेड है, उनको भी आप क्या कर लो जी, हल कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं एक एमसीक्यूज को, एमसीक्यूज को देखते हैं, उसके बाद ये पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज को बाद में देखते हैं।
अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के रिलेटेड है वो है जी, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, जो आपको समझाया है उसको आप एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले इसके बारे में लिखो कि ये क्या है, उसके बाद क्या करोगे, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो और यहाँ पर आप आखिर में क्या दे दोगे जी, एग्जाम्पल दे दोगे। तो ये क्या है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये इतना ही होगा। ठीक है, इस तरह लॉन्ग में अगर कोई है तो उसको भी देख लेते हैं। नहीं है जी, ला में कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। मैं एमसीक्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर आपके पास जो है ना आपको बता देते हैं कि क्या है, बल्कि एक ही एमसीक्यूज़ है। ठीक है, एक ही एमसीक्यूज़ है, वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ है कि इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ डैश। मतलब कि जो इंसुलिन बनती है, यहाँ पर जो इंसुलिन बनी है ये कौन सी ब्रांच की टेक्निक है, तो आपको पता है कि ये कौन सी ब्रांच की टेक्निक है, बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है जिसकी जो है ना आपके पास क्या है, ये टेक्निक है। इसके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है और फिर इंसुलिन को बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, समझ आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट कर दें, तो फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। शुक्रिया।